हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है इनकी करंट एनर्जी, क्या है इनका नेक्स्ट सेक्शन टुवर्ड्स यू, फाइनल आउटकम क्या है और कौन सी ब्लेसिंग यूनिवर्स की आपको मिलने वाली है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और आपको ओपन होकर देखने की मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कार्ड्स के आने वाले हैं और क्या मैसेज मिलने वाले हैं। एक मिनट में इसको अच्छे से रख लो पहले। हाँ, कार्ड्स के आने वाले हैं और क्या मैसेज मुझे मिलने वाले मुझे खुद भी नहीं पता, बट आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी सिचुएशन से, हालात से, क्योंकि हर बात का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो डरना नहीं होता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं रीडिंग को। जो लोग पहले दिन से जुड़े गाइस, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम। जैसे रीडिंग का मैंने टॉपिक शुरू कर दिया है ना, पता नहीं आई कट माई कॉट, क्योंकि सडनली एक हेडेक हो गया मुझे। तो किसी का मेजर हेडेक हो रहा है, खास करके लेफ्ट साइड में, बिल्कुल आंखों का और सर का जो एरिया वहां पे। तो कमेंट में मुझे बता देना किसका इतना हेडेक हो रहा है, किसको। आई कट माई कनेक्शन। या माइकल प्लीज़ आइए और मैं जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शकों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। या तो आपका हेडेक हो रहा है या तो आपके पर्सन का हेडेक हो रहा है, बट हेडेक यहाँ पे किसी का हो रहा है। तो प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके बगैर तो होपलेस फील करे आपके पास है। शायद प्रॉपर तरीके से आपकी शुरुआत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके पर्सन आपको लेकर बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। हैंग इस सिचुएशन में लटके हैं, बट शायद निकल जाए अब इस सिचुएशन से। ज़्यादा दिन तक आपको ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही किसी बैड सिचुएशन में फंसे थे। तो वो क्या बात याद आ रही मुझे, ऊपर से लटके खजूर में जा अटके, ऐसे कुछ आपके पर्सन ने सिचुएशन खुद ही खुद के लिए क्रिएट की हो, जस्ट एक रैश डिसीजन के कारण या फिर गलत डिसीजन लिया था आपके पर्सन ने आपको लेकर, जिसकी वजह से वो खुद ही ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में अटक गए हैं। बट आपके पर्सन वहाँ से निकलने की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स देख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे, ये आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, या फिर आपके साथ ये पर्सन अपने आप को बहुत फैमिलियर फील करते हैं। आप दोनों में बातें नहीं हो रही, अगर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या फिर नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में सिचुएशन चल रही है। या तो आप ट्राई कर रहे हैं आपसे, आपके पर्सन से बात करने की काफ़ी समय से, बट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मिसगाइडेड है या फिर मिस डायरेक्शन आपके पर्सन की हो रही है। तो इनकी प्रॉपर हीलिंग होनी ज़रूरी थी, बट यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग ना होने के कारण, जहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर होप देखते थे, आज आपके पर्सन होपलेस फील कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि आपने तो स्टार्ट की थी, बट आपके पर्सन ने उस वक्त आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपके कम्युनिकेशन को इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब इस हालात में वहाँ पे ये रैश डिसीजन लेना कि आपसे बात नहीं करना, आपसे कम्युनिकेशन छोड़ देना। तो इस रैश डिसीजन के कारण आपके पर्सन खुद ही किसी सिचुएशन में अटक गए। हालांकि ये पर्सन आपके पास आने की इनके एनर्जी है, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। देखिए पहले यहाँ पे किसी ने की है भाई चीटिंग, आगे ये चीटिंग का भी कार्ड आ गया, मुझे अच्छा लगा था, बट ये आपके पर्सन कुछ गड़बड़ी ना करे तो इनका आपके पर्सन कौन बोलेगा। तो कुछ आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट का कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि खुद इस पर्सन ने कोई चीटिंग की। अब ये आपके साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर ये कहीं और मैरिड है,
आपको पता है या फिर नहीं पता है, दोनों बात हो सकती है। क्लैरिफिकेशन में मुझे बात समझ में आ जाएगी। किसी चीटिंग के चलते इस पर्सन ने आपसे ये छोड़ के गए थे, तब शायद आपके पर्सन की क्या बोलते हैं हवा थी कि इनको कोई मिल गया तो इनको आपको चीट करना बड़ा आसान लगा इनको, तो इन्होंने कर दिया क्योंकि एक्शन मोड में थे तो कर दिया। बट अब वहाँ पे जाके जिस सिचुएशन में अटक गई ना आपके पर्सन, तो समझ में आ रही कि अरे नहीं नहीं, ये आप ही से जुड़ना चाहिए था। एक्चुअली दुनियादारी आप ही ने दिखाई या फिर दुनिया की समझ आप ही ने इनको सिखलाई, तो इनकी दुनिया आप ही से या फिर आपके सपोर्ट ही आपके पर्सन ने कोई एक ऐसा ऐसी दुनिया देखी हो, ऐसा एक सोच हो, बोलते ना कि तुम्हारे साथ ही मैं अपनी दुनिया बसाऊंगे, ऐसा कुछ मुझे फीलिंग आ रहा है। तो ये पर्सन वापस उस एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं एस ऑफ सोर्स क्यों है एंजल, एस ऑफ सोर्स रिवर्स क्यों दिया है आपने जी, डेथ। ये पर्सन खुद ही एंड करके गए थे रिलेशनशिप का, तो अभी रिलेशनशिप के बाद इनको नई स्टार्ट करनी है, बट प्रॉपर या तो तरीका नहीं है, या तो टाइम नहीं है, या तो वे गलत है, कुछ ना कुछ ये हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं स्टार रिवर्स क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो एक्शन में नहीं आ रही बातें। यहाँ पे हैंगमैन, किंग ऑफ फैंड्स एंड हाई प्रिस्टेस रिवर्स। यहाँ पे देखिए हीलिंग, आपके पर्सन की प्रॉपर हीलिंग एक्चुअली होनी थी। ये तो ये कार्ड आ गया हीलिंग का उल्टा, बट ये भी कार्ड उल्टा आ गया। इनकी हीलिंग नहीं हुई है आपके पर्सन की, भले ही ये पोजीशन में एक एक्सपीरियंस पर्सन है, ऑथोरिटी पर्सन है। ये आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। सीक्रेटिव रिलेशनशिप था आप दोनों का, बड़ी उम्मीद थी आप दोनों को इस रिलेशनशिप से, बट ये वर्क हो नहीं पाया। ऐसा क्यों, हम और एक से देखते हैं। ये सारे कार्ड इतने उल्टे क्यों आ रहे हैं, हमको बताइए। हाई प्रिस्टेस, स्टार, किंग ऑफ फैंड्स, सारे इंट्यूटिव हीलिंग के कार्ड उल्टे क्यों आए। एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, नाइन ऑफ कप, सेवन ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन के लाइफ में कोई है, आपके पर्सन की इंट्यूशन तो बड़ी स्ट्रांग थी आपको लेकर, बड़े अच्छे विचार थे, बड़ी अच्छी एनर्जी थी आपको लेकर। आप ही आपके पर्सन की सही होप थे, बट अगर यहाँ पे गड़बड़ी हुई ना, तो किसी के एफर्ट, किसी की मैजिशियन, ये कोई स्पेल की एनर्जी भी होती है। लंबे समय से कोई एक पर्सन ऐसा है आपके पर्सन के लाइफ में जिसने आपके पर्सन को इस तरीके से स्पेल दिए हैं कि जिसकी वजह से आपके पर्सन की इंट्यूशन आपको लेकर गलत होने लग गई। ये पर्सन आपके बारे में जो पहले बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, तो वो उल्टा सोचने लग गए। कोई ऐसा मैजिशियन आपके पर्सन के लाइफ में एंटर हुआ है जिसने आपके पर्सन का दिल दिमाग चेंज कर दिया है, और आपके पर्सन की इंट्यूशन कंप्लीटली ब्लॉक हो गई थी बोलूँगी, क्योंकि आगे के कार्ड्स अच्छे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, कोई तो प्रोटेक्ट इनको भी कर रहा है आपके पर्सन को। हैंगमैन रिवर्स को हैंगमैन रिवर्स ने ही हैंगमैन अपराइट ने क्लैरिफाई किया है, खुद ही अटके सिचुएशन में, और ऐसे ही ब्लॉक इंट्यूशन के कारण आपके पर्सन ने एक रैश डिसीजन लिया था आपके साथ कुछ भी स्टार्ट नहीं करना, रिलेशनशिप जो कुछ भी हुआ था उसको एंड कर देना है। और आप आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया था और आपके पर्सन आपसे निकलना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये आया है कि एक
फीमेल है या फिर एक मेल है, दोनों की एनर्जी आ रही है। जो आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त एक्टिव है, जो पैशनेट है, यंग है, एक्टिव है, और उसने आपके पर्सन की इंट्यूशन ब्लॉक की थी। यहाँ पे एफर्ट आपकी ओर से जा रहे हैं, या तो आप भी किसी एक्सपर्ट से आपके पर्सन को हीलिंग देना चाह रहे, पैसा खर्च करके। 8 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ कप विद मैजिशियन कार्ड। और इससे आप चाहते कि आपके पर्सन जिस सिचुएशन में लटके वहाँ से निकले, और ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव एनर्जी देने वाले आप हो। यहाँ पे जैसे कि आपके पर्सन को आप देख रहे हैं, आपके पर्सन को यहाँ पे किसी ने मरने के लिए छोड़ रहा है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप भी इनको हीलिंग से ही बचा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है। किसी के लिए आई है एनर्जी। और जनरल लोगों के लिए, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कहीं गए हैं, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, तो वहाँ पे तो आपके पर्सन अटक गए हैं। तो इनकी खुद की इंट्यूशन जो ब्लॉक हो गई थी वो अब काम कर रही है। अब ये काम करने के पीछे आप हो सकते हैं, आप धार्मिक है, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आप अपने पर्सन को सेंड कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं और भी मैरिड है ना, तब भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन वहाँ रहकर, ऐसा तो लगता है आपके पर्सन को ये अटक गए हैं, और आप यहाँ से रहकर आपके पर्सन को एक प्रॉपर हीलिंग भेज रहे हो। नतीजा ये है, या फिर आप भेजने वाले हो, ऐसा कुछ आप करने वाले, बट आप कुछ ना कुछ हीलिंग से जुड़े हो, या तो आप ऑलरेडी करें हीलिंग से जुड़ी कोई बात, या फिर आप करने वाले हो। इसका नतीजा ये है कि ये आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें जी। इनके आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ सोर्स रिवर्स जिसका था, जो मिसकम्युनिकेशन करके गया था, उसकी आपके टूवर्ड्स आने की, फास्टली आने की एनर्जी आ रही है। जिसने कनेक्शन ब्लॉक किया था नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में, या फिर सेपरेशन मोड में डाला था, उसके आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है। अपने फैमिली के टूवर्ड्स आने की एनर्जी है, जिनको वो अपने फैमिली समझते हैं, और ये आप है। 9 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप यहाँ पे 2 बार आए हैं। किसी की विश तो ग्रांट हो रही है। जो रिलेशनशिप इम्बैलेंस था ना गाइस, तो उसमें उसका एक निगेटिव टॉक्सिक साइकिल था इस रिलेशनशिप का, वो एंड हो चुका है, और किसी की विश ग्रांट हो रही है जी। एम्प्रेस के एनर्जी में कौन निकाल रहा है यहाँ पे? एम्प्रेस ही निकाल रही हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन हो। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक थे, आपके पर्सन कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं थे, कहीं स्टक थे, कहीं अटके थे आपके पर्सन। किसी ने आपके पर्सन को जैसे बांध के रखा था। इनके सोचने समझने वाली शक्ति के ऊपर किसी ने पर्दा डाला हुआ था। आपके पर्सन अपनी कुछ भी बात सोच समझ कर नहीं करते खुद के दिमाग से। इनकी सोच ही जैसे कि किसी ने ब्लॉक कर दी थी, सुनने समझने की शक्ति किसी ने ब्लॉक कर दी थी। तो यहाँ पे हीलर बनकर कौन आया है? ये आप है। या तो आप खुद एक फीमेल हीलर है, नहीं तो आप किसी फीमेल हीलर से कनेक्ट होने वाले हो। आप अपने पर्सन को इस स्टकनेस से निकालने वाले हो, और वो निकाल भी लेंगी, तभी आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है? ये चीटिंग क्यों की थी? अच्छा, चीटर को चीटिंग ही कर रहे हैं। मैं इसको और डेक से देखिए, चीटर की एनर्जी में तो है आपके पर्सन। ये भले आ रहे आपके टूवर्ड्स विश फुलफिलमेंट देखकर, बट इनके इंट्यूशन और उनके एक्शन के ऊपर शक ही किया जा सकता है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्स को 7 ऑफ सोर्स और भी 2 ऑफ सोर्स को लेकर मीन्स आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आप इनकी आंखों के ऊपर का पर्दा निकाल रहे हो ताकि इनकी सोचने समझने की शक्ति आ जाए, बट ये आकर आप ही की आंखों में पर्दा डालने वाले हैं। देखिए, अगर ये किसी के इफेक्ट में है ना अभी भी, तभी आपके साथ हो सकता है। आपके साथ आ रहे आपके पर्सन, या तो आपका फाइनेंस अच्छा, स्टेबिलिटी अच्छी है आपका, ऐसा कुछ तो आपके पास है जिससे इनकी कोई ना कोई विश कंप्लीट हो सकती है, ग्रांट हो सकती है। तो ये भी एक एनर्जी आ रही है। आर्ग्यूमेंट की एनर्जी आई है यहाँ पे। आप एक ऑथोरिटी पोजीशन पे मुझे दिखते हैं, पावरफुल पोजीशन पे आप हैं। तो है बात ये भी, आपकी पोजीशन, आपके पावर, आपका पैसा,
ये भी सोच हो सकती है क्योंकि चीटर चीटर 2 बार आया है और कन्फ्यूज़न के साथ आया है, तो कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है आने के बाद, और उसके बाद क्या हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं। आप बचा रहे आपके पर्सन को, इसके ठीक नीचे बात 8 ऑफ कप की भी एनर्जी। तो मैं आपको वार्न करूँगी, जो कार्ड आई मैंने खुद नहीं निकाली, जो आए मैं आपको बोल रही हूँ, जो आपको सही मैसेज देना, वार्न करना मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं कर रही हूँ। तो भले आप आपके पर्सन को हर सिचुएशन से निकाल रहे हैं, इन्होंने पास में भी आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया था, जैसे कि स्टेबिलिटी देख रहे आपके पर्सन, विश देख रहे आपके पर्सन, और किसके भरोसे देख रहे कि पैसा पावर के भरोसे देख रहे, और इतना होने के बाद इनको जाना है और ये आपको चीट करना है, आपको कंफ्यूज करना है, तो आपको तो बिल्कुल भी ऐसी सलाह नहीं दूंगी। अगर आप फिर भी आपके पर्सन के बगैर आप नहीं रह सकते हैं, आपको आपके पर्सन लाइफ में चाहिए, तो थोड़ा अलर्ट होकर रहिए। कोई कमिटेड रिलेशनशिप में होता है या फिर किसी का कुछ ना कुछ बंधन होता है पास्ट लाइफ का, जो अभी भी पेंडिंग है, बचा है, तो ऐसे हालात में हो सकता है कि आप रिलीफ नहीं कर सकते, आपको चाहिए। तो देखिए ऐसे हालात में मेरी ओर से मैं एक सिचुएशन आपको डिटैच करना, तो सबसे पहला मेरा यही मैसेज रहेगा, बट वो नहीं कर पाते, फिर आते भी है, रिकंसाइल भी करते हैं, तो थोड़ा अपना सोचना समझना, आप थोड़ा अपने होश आवास में रहिए, इतना ही बोलूँगी। प्यार में बहकर आपको कोई भी ऐसा उल्टा सुल्टा डिसीजन नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। करंट एनर्जी में आपको लेकर सोच है, आपके टूवर्ड्स आना भी है, बट एक उस एनर्जी के साथ तो मैं तो अलाउ नहीं करूँगी, बट ये आपकी लाइफ है, क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, तो हम कोई ईश्वर तो नहीं है कि कुछ ना कुछ हो जाता है हमसे भी। जाके जो माइकल में आपको क्या पता नहीं, मेरा भी दिमाग सुन हो रहा है 7 ऑफ सोर्ट 7 ऑफ सोर्ट 2 ऑफ सोर्ट देखकर। तो चलिए मैं फोकस होती है क्वेश्चन के ऊपर। जाके जो माइकल प्लीज़ आइए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए भी। मुझे इस बात के लिए सही सही गाइडेंस दीजिए कि जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। आपने करंट एनर्जी तो बहुत खतरनाक दे दिया आर्कएंजल माइकल, नेक्स्ट एक्शन क्या है। देख तो सही है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, अनट्रस्ट वर्दीनेस से आपके पर्सन, पहला ही मैसेज आया, मैनिपुलेट करने वाले हैं, बहुत ग्रीडी, बहुत ट्रिक खेलने वाले हैं, फिर से आपको अटकाने वाले हैं। थोड़ा देखिए आप। हाँ, कोई प्लानिंग नहीं है आपके पर्सन का, मीन्स बिल्कुल कन्फर्म एनर्जी में आ रहे, कॉन्फिडेंस भी नहीं, कोई प्लानिंग भी नहीं, आ तो रहे हैं बट ये जाएंगे भी कब, मीन्स आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी भी आ गई। अनहैप्पी फैमिली है यहाँ पे, फैमिलियर तो समझ रहे हैं यहाँ पे, बट देखिए फाइनेंशियल मुझे आपके लिए थोड़ी आ रही है बात की, वहाँ पे भी मुझे लगा कि फाइनेंस को लेकर ही आ रहे, तो थोड़ा संभल कर ही रहिए। यहाँ पे दिल, पैसा, भरोसा, मेंटल पीस, सब कुछ दाव पर लग रहा है आपका। मैजिशियन रिवर्स का कार्ड ऐसा है कि जैसे कि कोई गलत स्पेल भी हो सकता है, इसके वजह से ये कर रहे हैं ऐसा। नाइट ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ, नाइट ऑफ फैंड्स क्यों बोला मैंने, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप एंड एस ऑफ फैंड्स। जैसे मैंने गलत स्पेल बोला उसके बाद कार्ड आते हैं अच्छे। देखिए आपके पर्सन का एक मुझे बात, या तो आपकी बात हो सकती है या तो आपके पर्सन की बात हो सकती है। आप दोनों कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपकी कहीं और शादी हुई है, या फिर आपके पर्सन भी
कहीं और किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में ऐसी बात हो सकती है, या तो आपकी फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं है, आप भी अपने फैमिली रिलेशनशिप में बहुत हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, और आपके पर्सन भी मुझे लगता है ये भी जहाँ जिसे भी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में वहाँ पे स्टक है। एक बात मुझे ये भी आ रही है, तो अकेला तो फील करेंगे आगे भी चलकर। आपसे जुड़कर इनको लगता है कि इनको कोई वैल्यू मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, तो रिकन्सिलेशन रीयूनियन करना चाहेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। ये हो कि ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, बट ये पर्सन जब आएंगे, देखिए अगर ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है और वो जिस पार्टनर के साथ आपके पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप में है, अगर उस पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर स्पेल करवा के रखे ऑलरेडी, जिसका नतीजा है कि आपके पर्सन उस पर्सन के हिसाब से ही हर बात सोचते और हर डिसीजन उस पर्सन के हिसाब से लेते हैं, और ऐसे इफेक्टेड पर्सन आपके लाइफ में आता है, तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। ऐसे पर्सन को आपके लाइफ में फिर से एंट्री अगर आपको करवानी है, तो ये अगर अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ आता है, तो इसका खामियाजा कुछ ना कुछ आपको भी भुगतना पड़ सकता है। बट आगे चलकर यहाँ पे एनर्जी आती है कि स्टेबिलिटी, यूनियन एंड नई शुरुआत विद द किंग ऑफ कप। मीन्स देखिए आपके पर्सन चीटर की एनर्जी में आते हैं, चीटिंग करते हैं, और पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो पहले किया हो तो वो हादसा हो सकता है। उसके बाद अगर आपके पर्सन करते हैं और कुछ ऐसी एनर्जी आती है, स्पेल वाली एनर्जी आती है, तो ये एक्सीडेंटली है, पहला भी हादसा हो गया, और दूसरी बात हो कि इनके साथ कुछ वो एक्सीडेंटल हो रहा है कि जिसको खुद इनको भी पता नहीं कि इनकी इंट्यूशन के साथ कैसे खेला जा रहा है, इनके सोचने समझने की शक्ति के साथ कैसे खेला जा रहा है। तो ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि किसी के पर्सन के ऊपर कोई स्पेल नहीं है, बट वो ऑलरेडी दिमाग से ये चीज़ें कर रहा है कि अपनी एक शैतानी, अपनी ट्रिक्स खेल रहा है कि आपके ऊपर, क्योंकि ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि किसी के पर्सन मेरे ऊपर कोई स्पेल किया है, मैं इफेक्ट में हूँ, ये बोलकर आपके साथ खेलने वाला है, क्योंकि आप आपके पर्सन को बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हो, आप इनको स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर देती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सोच ही बहुत शातिर है, मैनिपुलेटेड है और ट्रिकी है, और बहुत ट्रिकफुली किसी के इमोशंस के साथ खेलना, तो इतना भी कोई किसी के पर्सन शातिर है। तो यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग आ रही है, तो वैसे वैसे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन का कार्ड उल्टा मैं देख रही हूँ, बट यहाँ पे किसी डेविल को मैं क्लेरिफाई करते हुए नहीं देख रही हूँ, इसीलिए मैं ये 100% ब्लैक मैजिक है ये नहीं बोलूँगी। हाँ, स्पेल इफेक्ट हो सकता है, या तो खुद ये पर्सन इतने दिमाग के शैतान हैं, दिमाग के चालाक है, चतुर है, मैनिपुलेटेड है। क्योंकि देखिए अगर कोई पर्सन सच में पागल है, तो किसी पागल का ट्रीटमेंट कर कर हम उसको सुधार सकते हैं, बट कोई पागल बनने का ढोंग कर रहा है ना, तो आप उसको दुनिया का कितना भी महंगा आप उसके ऊपर इलाज करवाइए, वो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसने ठाना है कि उसको पागल बन के रहना है। तो ये बात है। मैजिशियन रिवर्स क्यों है? मैजिशियन रिवर्स क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स। वही ट्रिकी खेलने वाला है पर्सन जिसने आपको डिटैच किया है, जिसने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, वो आपके साथ ट्रिकी गेम खेलने वाला है, जो भरोसे के लायक नहीं है। 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स। देख तो सीधा ही नहीं, देखिए देख सीधा है। पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, निगाह है, कोई आपकी हर एक्शन के ऊपर किसी की निगाह है, और ये स्टॉक करने वाला की इंटेंशन गलत है, फंसाने की इंटेंशन है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत इसके ऊपर कुछ ना कुछ घाव कर दूं, ऐसी बात। 3 ऑफ पैंट्स रिवर्स को क्लेरिफाई करें जी। किसी का इंतज़ार तो ख़त्म हो रहा है, एक्शन आ रही है आपके टूवर्ड्स, पर्सन अप्रोच करेंगे। अब 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करती हूँ। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। हार्ट ब्रेक,
अब दो बात आ गई, जस्टिस ने मुझे एक दो मैसेज और एक्स्ट्रा दे दिए। जिसने हार्ट ब्रेक किया था ना, आपको जस्टिस ये मिला कि उसके साथ भी कुछ ना कुछ चीज़ें हुई है। तो आपको जस्टिस यूनिवर्स की ओर से मिल रहा है, और जो आपका हार्ट ब्रेक करके गया था उसके साथ आपकी शुरुआत होनी है। वो खुद ही आपको अप्रोच करेगा, वो खुद ही आपसे बात करेगा, और एक रिलेशनशिप की डिमांड वो खुद ही करेगा। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटेकल है, बट ये एनर्जी क्या है ना, बहुत एक सेल्फिश है, ग्रीडी है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी दूसरे डेक से। हम पूरा दिमाग का कचरा ही निकाल लेंगे अब। जी जस्टिस की इस बात का क्लैरिफाई करें, जो माइकल जस्टिस को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ हैंड्स, जिसने झगड़ा किया था ना वही आपको जस्टिस देने आ रहा है। देखिए, जिसने बर्डन दिया था, जिसने झगड़ा किया था, वही आपको जस्टिस देने आ रहा है, वही आपको शुरुआत कर रहा है। दूसरा मैसेज ये है, जिसने एक बार दिल तोड़ा है, आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया, शुरुआत करेगा, बट फिर से वही हार्ट ब्रेक एंड बर्डन वाली एनर्जी वो देके जा सकता है। दोनों बातें हैं, क्योंकि ये डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी कितनी है, कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप है। किसी का रिलेशनशिप बहुत कम टॉक्सिक है तो उनकी शुरुआत हो जाएगी, बट यहाँ पे अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो ये हार्ट ब्रेक वाला बर्डन आपको फिर से मिल सकता है। और बात यहाँ तक जा सकती है कि अगर मैरिड कपल है तो बात डिवोर्स तक जा सकती है, झगड़े हो सकते हैं। शुरुआत करने के लिए जाएंगे आप, हार्ट ब्रेक होने के बावजूद शुरुआत करने के लिए जाएंगे, बट बदले में आपको आर्ग्यूमेंट विद डिवोर्स नोटिस कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे अगर शुरुआत आप ही कर रहे हैं ना, वहाँ से शुरुआत होती है तो बात ठीक है, ओके, इट्स ओके। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते कि आपने स्टार्ट कर दी, चलो ओके ठीक है, डालो मिट्टी, स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको पहले से वार्न कर देती हूँ, स्टार्ट करने के बाद भी फिर भी यही बात होने वाली है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट और उसको लेकर हार्ट ब्रेक एंड बर्डन आपको मिलने वाला है। और आप क्वेश्चन उठाएंगे तो झगड़े भी होंगे, और क्वेश्चन उठाएंगे तो कम्प्लीटली सेपरेशन नोट की नोटिस भी मिल जाएगी। 4 ऑफ हैंड्स रिवर्स के हैं, क्वीन ऑफ हैंड्स। अगर आप मेल है तो आपके जो पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं वो अपने पावर में आने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपके मैरिड रिलेशनशिप है, आप अपने पावर में आ जाएंगे। रिलेशनशिप आपकी डिस्टर्ब हो रही है इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बट मुझे लगता है कि ये बर्डन या हार्ट ब्रेक ज़्यादा इफेक्ट आपको करेगा, मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि आप अपने स्ट्रेंथ में, अपने पावर में आ जाएंगे। कॉन्फिडेंटली आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, आप फिर भी एक अपनी पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शायद आपको पता है कि इसका यही आता है और यही करके जाता है। बस थोड़ा फाइनेंस संभालिए आपका। ये पर्सन आपको वापस कि यहाँ पे टू ऑफ लवर की एनर्जी, करंट एनर्जी में अपराइट आया था, यहाँ पे रिवर्स आ गया है। ये यूनियन तो मुझे लगता है आपको वापस से अकेला पढ़ने देने वाला है। फाइनेंस को भी संभाले, फाइनेंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं आप ही, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल कर। बिना पेंटेकल की एनर्जी के हैं बैलेंस, आप ही बैलेंस हो जाएंगे, मेंटल पीस में आ जाएंगे, यहाँ पे पावर में आ जाएंगे आप, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस खुद ही करेंगे। किस तरीके से, किस टेक्निक से करेंगे मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी क्वीन के साथ आ रही है। ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, आप खुद ही एक पावर में आ जाएंगे आप। और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको, जैसे कि आर्कएंजल माइकल खुद ही गाइड कर रहे हैं कि आपको बैलेंस करनी है रिलेशनशिप को, और आप वो वर्ड समझ जाएंगे, वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आप कब की एनर्जी बताइए? अभी यूनियन तो दिख रहा है मुझे आप दोनों का।
यूनियन स्टक हो जाता है, बार बार यूनियन में रुकावटें आ जाती हैं। और एक कार्ड दे दीजिए मुझे। जी हाँ, रिकॉन्सिलेशन में अप्रोच तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, बट मुझे लगता है कि अप्रोच भी करते हैं, बट जब बात मिलने की आती है तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। और रुकावटें थर्ड पार्टी की ओर से किए जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी सारी बातों की खबर रखती है कि आप कब मिलते हैं, आपके पर्सन आपको कब अप्रोच करते हैं। तो वही आपके पर्सन को किसी न किसी सिचुएशन में स्टक करती है। एस ऑफ हैंड्स, किसी किसी के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी का बहुत ही गंदा रोल दिख रहा है। एस ऑफ हैंड्स का एनर्जी क्या है? किसी किसी के एनर्जी में मुझे लगता है कि आपके पर्सन की प्रॉपर एक्शन नहीं आती, इसीलिए बार बार आपका दिल दुखता है, इसीलिए इस रिलेशनशिप का पूरा बर्डन आपके ऊपर जाता है। देखिए, शुरुआत तो होती है यहाँ पे, सेपरेशन ही बहुत आता है इनके नेक्स्ट एक्शन में। ये मैं किसके एनर्जी में ले रही हूँ मुझे पता नहीं, मुझे लगा इतनी दिनों के बाद मैं निकाल लूँ तो आज की एनर्जी बड़ी अच्छी आएगी। तो रिस्क लेने से आपके पर्सन शुरुआत करने की ठानते हैं, पता है इनको भाई कुछ ना कुछ इसलिए हम लोग मिले हैं, बट जो एक्शन लेने चाहिए ना आपके पर्सन है वो आपके पर्सन लेते नहीं है, इसीलिए सेपरेशन ख़त्म नहीं होता है जल्दी। ये ख़त्म कभी भी हो सकता है, बट ये डर जाते हैं कुछ भी एक्शन लेने से, या तो डरते हैं या तो क्या बोलते हैं ना, वो इतनी मैच्योर्ड एनर्जी नहीं होती इनकी आपके पर्सन की, क्योंकि इनके लाइफ में कोई क्वीन बहुत पावरफुल है, तो इनके सामने शायद इनकी कुछ चलती नहीं है। मीन्स जो कोई भी पर्सन है इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि अगर ये स्पेल के इफेक्ट में है सच में, तो इनकी तो सोचने समझने की शक्ति ऊपर आप सवाल ही नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये स्पेल का नाटक कर रहा है या इफेक्ट में है? तो चीज़ें पता चलती है, ऑब्जर्व करना सीखिए आप। कि एक होती है ना कि जब आपके पर्सन आपके साथ जब खुल के रिलेशनशिप में थे, तो उनकी छोटी से छोटी बात आपको याद आती कि ये कैसे थे, ये ऐसे थे। अगर ये पर्सन शुरुआती तौर से शादी रहना, तो इसमें कुछ ना कुछ एक सेल्फिश नोट आपने की होगी, उसका कुछ ना कुछ एक्शन आपने नोट किया होगा कि ये पर्सन तभी से ऐसा था। वो बात होती है क्योंकि जो पर्सन रिलेशनशिप में होता है ना, जब उसको बाद में सेपरेशन मोड आता है, सेपरेशन में जाता है, तो जब एनालाइज करता है तो वो सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को नोट करता है, एंड देन ही रियलाइज द डिफरेंसेस कि कहाँ पे गलत थी, तो उसने ऐसा तब भी किया था, उसके साथ ऐसा भी था, उसका सोचना ऐसा था। मीन्स उसके सोचने में सिर्फ वही थी, वो अपने बारे में करती थी, ये एक्सेट्रा कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, जहाँ पे आपको खुद ये रियलाइज़ होता है कि आपकी इंट्यूशन आपको जवाब देती कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ये शुरू से चालाक था। नहीं तो फिर रीडिंग है, रीडिंग लेकर कंफर्म करवा सकते हैं। एक बात आप खुद ही नोट करें तो अच्छी बात होती है। फाइनल आउटकम देख लेते हैं। चलो, मैंने अच्छा किया आज के मैंने टॉपिक आपका फ्यूचर का भी मैंने ऐड कर लिया। जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। डेथ, ये भी डेक मेरा सीधा है क्या? यार डेक भी तो सीधा ही है। मैं ना आप सब कार्ड में सीधे ही लूँगी, आपको जो मैसेज देना दे दो। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से ना मुझे लगता है एक फैमिली रिलेशनशिप जो भी कुछ आपका है ना, वो डिस्टर्ब आगे रहने वाला है।
किसी का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और किसी के यहाँ पे थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिख रहा है रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप, एंडलेसली है। बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि डेथ भी उल्टा ही आया था। इनको चेंज होने में ही फियर है, आपके पर्सन को चेंज ही नहीं होना है, बस उन्होंने जस्ट एक होल्ड करके रखा है चीज़ें। पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है आपके पर्सन का, वो हो नहीं रहे, इसके वजह से एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लगता है तो फेमिनिन तो अपने पावर में है, बट आपके मस्कुलिन की ओर से या फिर आपके काउंटर पार्ट की ओर से वो एक्शन नहीं आ रही है जो उनको लेनी ज़रूरी है। आपके लिए पावरफुल पोजीशन में आना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को निकलना चाहिए। आइदर वो किसी एनर्जी के इफेक्ट में होने के कारण नहीं निकल रहे, नहीं तो आपके पर्सन में उतना साहस, उतना स्ट्रेंथ, उतना पावर नहीं है कि ये अगेंस्ट जाकर आपके लिए खड़े हों, रिलेशनशिप को जस्टिस से न्याय दे। ये इससे नहीं है आपके पर्सन। फाइनल आउटकम में यही है कि इनका एफर्ट करना है, बट यहाँ पे स्ट्रांगली एफर्ट इनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनका दिखता है। तो यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ ये हवा महल में सोचते बैठते कि आपसे दुनिया है, आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है, आपके साथ ये करना है। अब तो ये सच में हालात की शिकार है, जैसे कि एनर्जी वाइज मैंने बोला कि निगेटिव एनर्जी वाइज, या तो ये फट्टो है। डेथ की एनर्जी को, डेथ रिवर्स को क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ कप रिवर्स, अभी देखिए ये भी डेक सीधा ही पकड़ रही हूँ। प्यार है बट फायदा ही नहीं उसका। हैंगमैन, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पैंट्स मैंने वो रिवर्स लिया था, तो मैंने बोला ना कि मैं रिवर्स नहीं लूँगी, तो एंजल मुझे ये कार्ड रिवर्स दे रहे हैं। किसी का मैरिज रिलेशनशिप है तो ये अटक रहा है, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो हैंग है, वो स्टक है इसी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रही है, बदलने के लिए रेडी नहीं, चेंज होने के लिए रेडी नहीं, कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं, सिर्फ एक फियर में बैठे हैं। एम्प्रेस का एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ फैंस, जजमेंट। फिर ये यूनिवर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। ये थर्ड पार्टी तो जाती हुई दिख रही, या तो एम्प्रेस अपने हीलिंग पावर से थर्ड पार्टी को हटा देगी। एम्प्रेस के एनर्जी में आप अगर आप मेल भी है तब भी आप में एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो या फिर आप खुद इस एनर्जी में आकर, या फिर कोई फीमेल है जो आपके लाइफ से, रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी को हटाने में आपकी मदद करेगी। तो आप फैंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, गया हुआ पर्सन आने की एनर्जी तो दिख रही है, सफ़र करता हुआ। क्वीन ऑफ फैंस को क्लैरिफाई करें। बट एक धोखा डिटेल आ ही रहा है, मुझे दूसरा डेक लेने के लिए मजबूरी करते हैं। अब 10 ऑफ सोर्ड्स बोलिए, इट्स एंड ऑफ साइकिल या फिर कोई धोखा है, बिट्रेयल है, क्लैरिफाई। अच्छा, इट्स एंड ऑफ साइकिल, 10 को 10 ही क्लैरिफाई कर रहा है। 10 डेज, 10 वीक, 10 मंथ का समय है आपका रिलेशनशिप में, ये साइकिल ख़त्म होने के लिए। तब पावर में आएंगे, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। चलो, गुड न्यूज़ आ गई। ये पर्सन आ रहा है, जो साइकिल था एंड होना है रिलेशनशिप में, आपका पावर में आ रहा है आपका रिलेशनशिप। आपके पर्सन अपने पावर में आ रहे हैं, लेट को तो नहीं करेंगे यहाँ पे। दो सिचुएशन देखिए, एंड तो थर्ड पार्टी मूव हो जाएंगी, थर्ड पार्टी का इफेक्ट कम हो जाएगा, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, बट थर्ड पार्टी कंप्लीटली जाएगी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी किसी न किसी पॉइंट या मुद्दे को लेकर आपके पर्सन को पकड़ के रखा है। अब ये फाइनेंशियल मैटर हो सकता है या फिर कोई और मैटर हो सकता है। थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली आपके पर्सन को छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। एफर्ट वहाँ पे आपके पर्सन के लगने वाले हैं, या तो आपके पर्सन फाइनेंस देकर थर्ड पार्टी का मुंह चुप कराने वाले हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से फाइनेंस की डिमांड करने वाली है, और इसीलिए इसने आपके पर्सन को पकड़ के रखा है। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, लेट गो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपके पर्सन एफर्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं।
जो पर्सन यहाँ पे इमोशनल वॉकआउट करके गया था वो उसी पर्सन से आपको अप्रोच तो आने वाला है, ये एम्प्रेस करेगी सारी बातें। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ही ऐसी होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में फेमिनाइन अवेकनिंग एनर्जी में इस रीडिंग में देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप आपका, आपके स्पिरिट एनिमल, आपके एंजल्स आपको गाइड करने वाले हैं। फाइनली कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से आपके पर्सन निकलने वाले हैं और एक रिस्क उठाने वाले हैं आपको लेकर। यही एक समस्या थी ना हमें कि ये पर्सन कोई रिस्क नहीं उठाता है। तो देखिए इस रिलेशनशिप में तीनों डेक के क्या एक डेक में एक्स्ट्रा लिया था। जो डेस्टाइन कनेक्शन है इसके ऊपर काम लेने वाली है और इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, परमानेंट स्टेबिलिटी मिलने वाली फाइनल आउटकम में ये चीज़ है। तब तक आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ड्रामे हैं यहाँ पे, बट आपको इतनी बात अपनी समझ में रखनी है कि फाइनल आपके फेवर में डिसीजन होने वाला है। डरना नहीं है, हताश होकर कुछ भी उल्टी सीधी बात सोचनी नहीं है, गलत चीज़ें करनी नहीं है। गलत डिसीजन कम से कम आप तो ना ले, क्योंकि आपके पर्सन ने एक बार आपसे गलत डिसीजन लेकर थर्ड पार्टी के टूर्स चले गए और वहाँ से चलकर थर्ड पार्टी आज तक जो रायता फैला रही है आप दोनों की रिलेशनशिप से, तो इसका आप खुद भी बहुत तो खामियाजा भुगत रहे। तो ऐसे में आप भी कोई गलत डिसीजन लेकर और ज़्यादा रायता मत फैले अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप आपके हक में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी तसल्ली शायद मैं आपका फ्यूचर देखूं तब हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। अब तो आप रिलेशनशिप में तो इतना आपने सब कुछ बता दिया, तो फ्यूचर भी बताइए कि मेरे दर्शकों के लाइफ में क्या फ्यूचर इनको मिलने वाला है। मैं इनको अच्छे से कर लेती हूँ। क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे लगता है जो सिंगल है उनको तो भी मैरिज के काफ़ी प्रपोजल आने वाले हैं। सिंगल वालों की बात है, आप सिंगल हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन से आपको कमिटेड रिलेशनशिप का प्रपोजल मिलने वाला है। बट आपके लाइफ में आपकी फैमिली अच्छी बनती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे हर सिचुएशन को बैलेंस करने में आपकी एनर्जी चली जाएंगी। किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे लंबे तौर से, तो वहाँ से वो निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक नेचर में थे, या फिर आपका खुद का भी नेचर बहुत ईगो घमंडी था, जिसके वजह से काफ़ी रेड फ्लैग आपकी वजह से भी अपनी रिलेशनशिप में झेले हैं, तो ये ईगो तो जाने वाला है, या तो आपके एटीट्यूड से या तो आपके पर्सन के एटीट्यूड से। तो क्या बात है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन यूनियन है, आप अच्छा खासा टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई इमोशनल वर्कआउट कर रहा है, तो इसको एक बार देखेंगे और बट यहाँ पे विक्ट्री आपकी है। इमोशनल वर्कआउट कर रहा है, या फिर यहाँ पे डेथ की एनर्जी बॉटम द डेक है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हो रहा है। बार बार कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिव साइकिल, रेड फ्लैग आप दोनों की रिलेशनशिप में थे, जैसे कि ये बार बार चले जाना, डर कर चले जाना, स्टैंड ना लेना, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। या फिर आपकी भी मेंटेलिटी बार बार ऐसी कि चलो भाई क्यों ही मुझे इतना झेलना है, क्या ही रखा है, और बार बार ये आप खुद भी चले जाते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं। जब भी चैलेंज ज़्यादा बढ़ने लगते तो शायद आप फेस करने के बजाय वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन की डिमांड ये नहीं होती है, आपकी ओर से कुछ ना कुछ यूनिवर्स चाहता है इस रिलेशनशिप में देने के लिए। तो ये अगर आप नहीं करते थे तो ये ट्रांसफॉर्म आप होते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप इस मेंटेलिटी से निकल जाएंगे, क्योंकि विक्ट्री आप अपने लाइफ में एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, या फिर किसी को प्रमोशन मिल रही है जॉब में, अपना एक हाई प्रिस्टेस का ओहदा किसी को मिलने वाला है। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्या भाई, टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके ऑप्शन में से कोई ऐसा एक ऑप्शन है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं लाइफ में,
तो देखिए, अगर आप सिंगल है या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑप्शन का हमेशा हस्तक्षेप रहा है, तो वो आप दोनों की रिलेशनशिप में आपके लिए कोई ना कोई टावर मोमेंट खड़ा कर सकता है, जिससे हो सकता है कि फिर से एक सेपरेशन मोड आपको झेलना पड़े, आइसोलेशन मोड आपको फिर से लाइफ में आ जाए। मैं एक बार टावर को और क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई टावर। झगड़े, ये जो ऑप्शंस है ना, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, ये लोग आप दोनों में बहुत झगड़ा लगाते हैं। आप सुनते हैं बातें, जी हाँ, ये आपके फ्रेंड्स है या फिर आपके रिलेटिव्स है। अगर आप अपने पेरेंट्स के, रिलेटिव्स की या फिर फ्रेंड्स की बातें सुनते हो और इनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको वार्न कर दूँ, इन लोगों को आपके लाइफ से डिटैच कर दो, क्योंकि ये लोग भी हो सकता है कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप आज ही नोटिस करो कि आपका ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो आपको हमेशा आपके पर्सन के खिलाफ भड़काता है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप अब तक बहुत डाइवर्ट हुई या फिर डिसबैलेंस हुई है। तो देखिए, ऐसा कोई है आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके फ्रेंड्स में है जो चीज़ें करता है, सेपरेशन मोड आए, 10 ऑफ सोर्स का साइकिल हमेशा चलता रहे, आपका हमेशा नुकसान होता रहे, झगड़े चलते रहे। तो इनसे आपको बच के रहना है। और ऑफ पैंट्स की एनर्जी, पर्सन तो आ रहे, घुटने के बल आ रहे। देखिए, जिसने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, जिसने आपको डिटैच किया था ना, वही पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में सीधी शादी की बात लेकर। ये आपका ट्विन भी हो सकता है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, जिसको आप मिस करते हैं ना हमेशा, और जिसने अब तक आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी थी, विदाउट क्लियरिटी दे बगैर ये पर्सन हमेशा आपको अकेला छोड़कर जाता था और आप अक्सर इस पर्सन को मिस करते थे, उस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उस पर्सन से कम्युनिकेशन आने वाला है, उस पर्सन से आपको इन सारी बातों का क्या बोलते हैं, सीक्रेट या फिर अब तक ऐसा क्यों हुआ, इन सारी बातों के लेकर आपके पर्सन खुल कर बात करने वाले हैं आपसे, स्टार्ट होने वाली है इस उसी पर्सन से। 10 ऑफ कप, और स्टार्ट ऐसी होगी कि सीधे फैमिली बसे। हाँ, कोई आपको अप्रोच करने वाला है, प्रपोज करने वाला है। स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप रहने वाला है आपका। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। कोई अपने ट्रेडिशनल मैरिज में अटका है, और ये बात किसी के लिए हो सकती है कि किसी की मैरिज ट्रेडिशनल है, लंबे समय से चल रही है। ये पर्सन आपके साथ तो फैमिली रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे, बट इनकी कोई ऐसी मजबूरी है कि अपने ट्रेडिशनल मैरिज को ये पर्सन छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसा कुछ ले कि जिसकी वजह से आपका भी मन ऐसा हो कि आप इनको डिटैच कर दे। अगर आप किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है और आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप को निभा रहे इसमें बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजिंग मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने मैरिज को ही निभाऊं, तो आप खुद ही आपके पर्सन को डिटैच कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये आपकी ओर से एनर्जी जा रही मुझे, क्योंकि मैं आपका ये निकाल रही हूँ। बट आगे चलकर आप है ना बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से एक डिसीजन लेने वाले हैं। बार बार ये हैंग है, स्टक रिलेशनशिप में आप रहने वाले नहीं हैं। ये बार बार अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो एंड ऑफ द डे ना आप मैच्योरिटी लेकर एक डिसीजन तो लेने वाले हैं। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ आगे क्या होगा, अब तक का क्या होगा, ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप उस हद तक एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है आपकी। अब तक क्या था ना कि आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, और इसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा था, क्योंकि रिलेशनशिप 90% आपकी पूरी एनर्जी रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस होती थी, और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर जा रहा था। मुझे लगता है आप इस एनर्जी को कट करने वाले, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स के ब्रिलियंट एनर्जी में आप आगे चलकर आने वाले हैं।
देखिए, अटैचमेंट से निकलना इट नॉट आसान बात, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब कि किसी से आप इतना अटैच रहते हैं और उसको डिटैच करके अपने पावर में आना। बट आप उस पावर में मुझे आते हुए दिख रही है। हाई प्रीस्टेस जब मैंने देखा, मैंने तभी बोला कि आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में आप आने वाले हो। उसके लिए बहुत साहस, बहुत स्ट्रेंथ करिए, क्या बोलते हैं, करेज लगता है। एम्परर की एनर्जी, एम्परर रिवर्स की एनर्जी को बताइए आप। सिक्स ऑफ पेंटेकल, थ्री ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपके पर्सन अब तक बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, घमंड में थे। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये एटीट्यूड आपके पर्सन का चेंज हो गया। जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आते हैं ना, तो आपके पर्सन जो अब तक आपकी मुसीबत, आपके पर्सन का और इगोइस्टिक नेचर था, तो वो चेंज तो होने वाला है। आपके पर्सन सीधा प्रपोज करना, इक्वल गिव एंड टेक के एनर्जी में आना, दूर गए थे तो सफ़र करके आएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आगे का कार्ड मुझे रिकन्सिलेशन का दिख रहा है। 1 घंटे की रीडिंग आज भी हो गई गाइस। तो आप कब की एनर्जी बोलिए। एक्चुअली मैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और वहाँ पे फाइनल आउटकम में आपका बोलने वाली थी, बट मुझे लगता है मैं आज ही दे दूँ। स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ के साथ जस्टिस का कार्ड आ रहा है। खुद को जस्टिस देने वाले, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही समझा रहे कि आप अपने पावर में आ जाइए। खुद के अलावा और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं इस लाइफ में, सेल्फ लॉ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिवर्स कब से आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी, आखिर आप इस एनर्जी में आ गए, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग तो होने वाली है। आप एक यहाँ पे हेरोइन है, हाई प्रीस्टेस है, तो मुझे लगता है आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आगे चलकर आप लोगों को गाइड करें स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर किसी भी रिलीजियस को लेकर। ऐसी पर्सनैलिटी मुझे किसी की दिख रही है। तो आपकी खुद में इतनी अवेकनिंग होने वाली कि लाइफ में बहुत मुश्किल डिसीजन जो अब तक आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल लग रही थी, तो उस एनर्जी में आप आ जाएंगे। तो खुद के लिए खुद ही जस्टिस देने वाले हैं आप जब ऐसे एनर्जी में आने वाले, तो आपको रिकन्सिलेशन लाइफ का बहुत टाइम आप एंजॉय करने वाले आगे चलकर। आपके पर्सन के साथ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, बट ऐसी पार्टी के साथ, या फिर ऐसी क्या बोलते हैं, कम्युनिटी के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं कि जो आपके फेवर में है, या जो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, एंजॉय तो बहुत करने वाली है आप लाइफ को। एम्परर की भी अवेकनिंग होने वाली है, तो एम्परर आ रहा है क्वीन ऑफ कप के एनर्जी में। जी, एम्परर सीधा आपको प्यार का कप ऑफर करने वाला है, क्योंकि वो अट्रैक्ट होने वाला है आपकी सूझबूझ, आपकी मैच्योरिटी, आपकी अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी, 7 ऑफ पेंटेकल। जी, अगर कोई आपको छोड़ के गया था ना, वो आ रहा है एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेकर। आपको प्यार का कप, तो बहुत प्यार के कप मिल रहे हैं आपको आपके लाइफ में। प्यार के लिए तरस रहे थे, तो सबसे पहले सोर्स को लेकर आइए हाथ में, कप अपने आप आ जाना है। 3 ऑफ कप है यहाँ पे, एंड 10 ऑफ पेंटेकल। विक्ट्री है रिलेशनशिप में। यहाँ पे चैरियट, पर्सन तो आ रहा है, ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा है आपका पर्सन। आप में खुद में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पहले आप ऐसे थे कि असहाय एनर्जी में, कि डोरमेट की जैसे एनर्जी की, ये पर्सन आपके साथ कैसे भी बिहेव कर लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, बट आप है ना हमेशा इनको खोना नहीं, इसलिए इनकी हर बात मानते थे। अपनी पावर को जाकर आप उन्हीं को सहलाने में, उन्हीं को क्या बोलते, मीन्स बिल्कुल गुलाम हो गए थे आप इस पर्सन के। पर जैसे आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये बदलाव आता है, पावर में आता है, तो आपके लाइफ में कप भी कप आते हैं। इसलिए मैंने बोला कप लाना है ना, तो पहले सोर्स लेके बैठ जाइए। सबसे पहले तो खुद की निगेटिविटी काटिए उस सोर्स से, फिर अपने अटैचमेंट को काटिए, फिर देखिए अटैचमेंट को कैसे काटे। निगेटिव कार्मिक कॉर्ड कट करके होता है, हीलिंग से होता है ये चीज़ें।
अगर आप मेंटेलिटी आपकी नहीं है ऐसी कि आप खुद ये काम करें, तो यहाँ पे स्पेल से भी करवा सकते हैं बातें। बट आपका रिकन्सिलेशन है और एक अच्छा फैमिली रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ आपको मिल रही है, फैमिली मिल रही है, खुशियाँ मिल रही है, सब घूमना फिरना सब कुछ हो रहा है। आप आपके पर्सन के साथ घूमने के लिए बाहर जा भी सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव टूर या फिर अब्रॉड जा सकते हैं आप। बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे आपका दिखा है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइफ में कुछ पड़ाव आप काफ़ी टाइम से जी रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म नहीं होनी है, क्योंकि हर क्या बोलते हैं अंधेरे के बाद सवेरा होता है, तो ऐसी चीज़ है। तो वहाँ तक आपको धीरज रखना है। मेरा ना आज बहुत ज़्यादा टॉकिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा, मेरा तो मुंह भी दुखने लगा अभी इतनी बात कर रही हूँ मैं। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि इसके बगैर तो रीडिंग एंड नहीं होती। ये एंजल आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। आस्क फॉर अदर्स, ऐसे लोगों से ही मदद लीजिए जो आपको वेल विशर है, जो आपको परफेक्ट गाइड करता है। यहाँ पे लोग बिगाड़ने के लिए बैठे हैं और आपके भी सराउंडिंग है ऐसे लोग। डोंट स्टॉप आ रहा है सीधा, मैंने बोला ना कोई यहाँ पे है, खुद ही आप इस एनर्जी में आ सकते कि इतना ही झेलना है तो मैं कि जी वही। नो, डोंट स्टॉप, जाना नहीं है। डोंट स्टॉप उनके लिए है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा है रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, बट रिलेशनशिप में ये ट्रस्ट का भी आ गया, बट रिलेशनशिप में कुछ किसी को सुधार नहीं दिख रहा है, इसीलिए कोई अपने एफर्ट छोड़ दे रहा है। नहीं रुकना है आपको, कोई बोल रहा है कि मुझे रुकना नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो जिनको रुकना ही नहीं है, जिनको हो ही नहीं, तो उनके लिए न्यू डायरेक्शन है, आप जा सकते हैं। बट यूनिवर्स ने इस रिलेशनशिप में आपके लिए भी अबेंडेंस रखी है, तो इसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी भी लाइफ में आना है। आपके लिए नॉट द राइट टाइम है अभी। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम बोल रहे हैं एंजल। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। 1 घंटा हो गया, अभी मैं रैप अप करती हूँ। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।